बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला जिनके घरों में जो भी परेशानी है वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी परेशानियाँ दूर करे। किसी के घर में परेशानी है बीमारी की, तो वो बीमारी उनके घर में अल्लाह ताला शिफा में बदल दे। अगर किसी के घर में माली परेशानी है तो उनके घर में अल्लाह ताला माली परेशानियां दूर कर। और अगर किसी के घर में बच्चे हैं और शादी नहीं हो रही तो ये भी एक बड़ी परेशानी होती है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनके घरों में अच्छे रिश्ते भेज और उन माँ बाप की परेशानियां दूर कर। तो अल्लाह ताला जिनके घर में भी जो जिस तरह की भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर कर। और मुझ समेत कि मेरी जो परेशानियाँ हैं मेरी ये है कि भाई मैं भी बीमार रहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल करके थोड़ा बहुत तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। क्योंकि देखिए मेरी भी बैठे बैठे ज़िंदगी गुजर रही है, तो अल्लाह ताला इस काबिल तो करे कि मैं बहरहाल अल्लाह का बहुत बहुत फिर भी करम है कि मैं अपने हाथ से खा रही हूँ, अपने हाथ से पहन रही हूँ और अपने हाथ से खाना खा रही हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ। एक रोज़ा नहीं रख सकती बस मैं, क्योंकि रखा ही नहीं जाता। मेरी एक पीछे रहती हैं, उन्होंने मेरे पोते को भी संभाला था, छोटे वाले को जो हाफिज़ है मेरा बच्चा, उन्होंने ना 1.25 महीने से संभाला था, 2.5 साल तक। तो बेचारी वो 2 साल से पैरालाइज हुई हुई है। तो अल्लाह ताला किसी को भी कोई बीमारी ऐसी ना दे जिससे दूसरों का मोहताज हो जाए। बेचारी खाना भी नहीं खा सकती। तो देख देख के लोगों को डर लगता है कि अल्लाह ताला हर बुरी बला से बचाना और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तो मैं ये इसलिए कहती हूँ कि आप लोग भी हर वक्त दुआ मांगते रहा करें और अपने अल्लाह से पनाह मांगते रहें। मांगते ही होंगे, खैर आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और मैं हर वक्त इसीलिए हर लम्हे हर घड़ी अल्लाह से पनाह मांगती रहती हूँ कि अल्लाह जो और शुक्र भी अदा करती रहती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं, ये नाशुक्रपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशुक्रे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है उसी पे शुक्र करो। कहते हैं ना, कोई शख्स जा रहा था तो एक कह रहा था मेरे पास जूते नहीं है, नए जूते नहीं है। फिर एक शख्स बेचारा वो किस तरह चल रहा था, उसके पास पैर नहीं थे। फिर उन्होंने जब देखा, कहने अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास पैर तो है, जूते नहीं है। क्या जूते तो आज नहीं कल मिल जाएंगे, पैर लेकिन उस बेचारे को नहीं मिलेगा। और अल्लाह तेरा शुक्र, तो इसलिए शुक्र अदा करते रहना चाहिए। टाइम देखती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रा इस नज़र नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का हर लम्हे शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया, और जो नहीं दी है उसका भी शुक्रिया, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता होगा हमें वो नेमतें देना। तो अल्लाह का भी शुक्र ही अदा करें, कोई अल्लाह से लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह 70 माहों से बढ़कर है। एक माँ हमारी जो हमारे लिए दुआ करती है तो 70 माह हमारे साथ कभी कोई बुरी बात नहीं कर सकती, हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी। तो चले आज के मौजू की तरफ आते हैं। तो आज मैं आपको भुना गोश्त बताऊंगी। चिकन नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, चिकन के बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो लिहाजा प्लीज़ चिकन नहीं इस्तेमाल करें। तो अब आपकी है कि आप बीफ ले लें। देखो, अगर आप चिकन 1 किलो लेते हो ना, तो बीफ आप आधा किलो ले लो, 1.5 पाव ले लो, छोटी छोटी बोटियाँ उसकी करा लो। अगर एक बोटी वैसे भी देखिए चिकन की होती है तो बड़ी बड़ी बोटी होती है, 1 किलो में कितनी होती है, 8-10 पीस चलती होगी। आप बीफ का
पाव ले लो, 1.5 पाव ले लो, जितना आपको मतलब 1.5 पाव ले लें। भुना भुना हम पकाएंगे तो 1.5 पाव ले लें, बहुत हो जाता है। 3-4 लोगों के लिए बहुत हो जाता है। अब आ जाए, हम भुने पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अब 2 गट्ठी तो प्याज आप काट लें, दरमियाने दर्जे की काट के, बारीक बारीक काट के आपने रख ली। अब सबसे पहले आपने पतीली में या कढ़ाई जिसमें भी पका रहे हैं, आपने गोश्त डाला और गोश्त को भूना। ठीक है। अब आपने ज़रा गोश्त की रंगत तब्दील हो गई, वो सुर्ख से सफ़ेद हो गया, यानी भुन गया आपका गोश्त अच्छी तरह। अब आप उसमें प्याज डाल दें। ठीक है। अब आपने प्याज डाली और उसको भी थोड़ा सा देर भून लिया, 1-2 मिनट भून लिया उसको। बिल्कुल सुर्ख नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब फिर आपने 2 चम्मच लहसुन अदरक के डाले और उसको भी 3-4 हाथ तो मारिए आप, क्योंकि ज़ाहिर है पानी तो उसमें है नहीं। आपका ये भी भुन गया। ठीक है। भुन गया, भून लिया आपने। ठीक है। अब आपने ये किया कि अब आप रेगुलर मिर्च डालें, जितनी आपको खानी। चटपटा खाना है तो 1.5 चम्मच डालिए, और वो डालिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, वो इतनी तेज़ नहीं होती है। ठीक है। वो डाल दिया आपने। और धनिया जो है ना, कुटा हुआ डालिए आप, ज़रा उससे हंडिया होती है। कुटा हुआ और भुना हुआ, और ज़ीरा इसी तरह कुटा हुआ भुना हुआ। और गरम मसाला दिल चाहे तो साबुत भी 2-4 दाने काली मिर्च डाल दीजिए आप। लहसुन अदरक डाल ही चुके हैं, धनिया भी डाल दिया आपने, और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच भर के डाल दिया। और काली मिर्च और इलायची वायची 1-2 डालना चाहें तो डाल दें। अच्छा, अब आपने टमाटर जो है, 2-3 टमाटर बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया, और फिर उसको ज़रा सा कस दिया। अब टमाटर थोड़ा सा नरम जैसा हो जाएगा। यानी भूनने ही भूनने का काम है, क्योंकि ये है भुना गोश्त। अच्छा, अब आपने उसमें पानी डाल दें, कम से कम भी 1.5 गिलास पानी तो डालें ही डालें। यानी बीफ है, 10-15 मिनट तो आपको ये करते करते हो गया। अब ये कम से कम भी आपका पौन घंटा तो लेगा ही लेगा। ठीक है। और आपने इसको ढक दिया। 1.5 गिलास, बड़ा गिलास जो होता है ना स्टील वाला, 1.5 गिलास हमने पानी डाला और ढक्कन ढक दिया। टमाटर भी डाल दिए, नमक भी डाल दीजिए, नमक के बगैर तो कोई काम नहीं। अच्छा, अब ज़रा और चटपटा बनाना है तो पाव कप, आधा कप नहीं, पाव कप दही ले लें, फेंट के रखे रहेंगे, बाद में डालेंगे। अच्छा, अब उसको भाप, अब छेड़े नहीं, और कोई काम कर लें आप। अदरक लंबी लंबी काट लें, धनिया काट लें, और हरी मिर्ची काट लें। ऊपर से गार्निश भी तो करेंगे हम लोग, कि अच्छा लगे। ठीक है। और अब आपने जब देखा, कोई और काम कर लें, आटा गूँध लें, रोटी पका लें, और खोल के फिर आधे घंटे के बाद देखें, क्योंकि बाद में फिर लग भी जाती है ना अगर पानी खोल। और धीमी आंच पे पकाएं, तेज़ नहीं करें, मतलब धीमी आंच पे, तो आराम से पकेगी और अच्छी तरह गल जाएगी, और तकरीबन पौन घंटे में ये गल जाएगी। अच्छा, अब आपने देखा कि रोटी भी पका रही हैं आप, आपने हाथ भी मार दिया अगर देखा पानी वानी वो हो रहा है, और आप चेक कर लें निकाल के उसमें जिससे सालन चलाते हैं, कि अगर हो रही है या कसर है, तो उसमें अगर पानी की ज़रूरत हो तो गुनगुना पानी थोड़ा सा डाल दें, और नहीं हो तो भाप में गल जाएगी। अब अगर आपने देखा कि गल गई है, कि फिर आपने वो दही डाल दिया, और दही का जो लगा हुआ हो उसका भी पानी डाल दें। अब वो दही के पानी में आप फिर ढक दें, थोड़ी सी देर भून लें,
क्योंकि हम भुना पका रहे हैं ना, तो भून भून के ही पकाएंगे। और अब आप देखें गल गया है, तो दही का पानी भी खुश्क कर लें और फिर भुना हुआ आपका हो गया। लुटपुटा सा सालन होगा इसका, मज़ेदार सा होगा। नमक भी डालिए, मिर्ची भी अच्छी डालिए, भुना भुना सा सालन होगा। ठीक है, तो मैं समझती हूँ मज़ेदार सा होगा, क्योंकि हर चीज़ हमने डाली है ना। गरम मसाला भी डाला, हर चीज़ डाली है। और थोड़ी सी मिर्ची तेज़ करना चाहें तो थोड़ी मिर्ची। अच्छा, अब जब आप डिश आउट करेंगी, आपकी क्या महक आ रही होगी। आप जब डिश आउट करें तो अदरक लंबी लंबी, धनिया डालें, हरी मिर्ची डालें, काट के डालें या साबुत डालें। और अगर साबुत 2-4 मिर्ची डालनी चाहें, तो जब आपने थोड़ा चूल्हा धीमा किया तो 4 मिर्ची आप उसी में डाल दें। आपका भुना गोश्त तैयार है। जब डिश में निकालेंगे तो ये अदरक, धनिया, मिर्ची डाल दीजिएगा। ठीक है, और आप सब मुझे देख रहे हैं और मेरे टुक टुक करके एक एक 2-2 लोग आ रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का, मेहरबानी। और ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो मुझे समझ नहीं है, लिहाजा आप सबकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब मुझे देख रहे हैं और मज़ीद आप लोग देखते रहेंगे बूढ़ी नानी को। और आप अपने मिलने जुलने वालों से भी कहें कि नानी को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मेरा ज़रा दिल बढ़ जाता है कि नहीं। तो मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग नए आ रहे हैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, जो पुराने हैं उनकी तो मैं हूँ ही शुक्रगुज़ार। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, कोई गलती की होगी तो आप लोग माफ़ भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं। फिर नानी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।